Class 4 Holy Child School, Science Chapter number 3, Human Body, the Digestive and Excretory Systems। तो इस चैप्टर में हम लोग इंसान के शरीर के दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। We know that our body is composed of several organ systems that work together to keep our body functioning। हमको मालूम है कि हमारा शरीर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है जो एक साथ काम करते हैं ताकि शरीर हमारा ठीक ठाक काम करता रहे। ऑर्गन सिस्टम से क्या क्या नाम है, जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है और भी कई सिस्टम है। In this chapter we will learn about the digestive system and the excretory system। The food we eat cannot provide us energy directly। तो जो हम खाना खाते हैं वो सीधा सीधा हमको ताकत नहीं दे सकता कि खाना खा लिया भाई ताकत मिल गया, ना, ऐसा नहीं होता है। It is first broken down into simpler forms by our digestive system and absorbed by our body while the undigested food is eliminated out by the system। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, खाना ब्रोकन डाउन यानी उसको और छोटा छोटा टुकड़ों में पीस होता है अंदर, इनटू सिंपलर फॉर्म्स, सरल यानी बहुत ही ऐसा टुकड़ा हो जाता है कि जो हमारे शरीर में हजम हो सके, जिसको हम शरीर में ले सके ताकि वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, खून के द्वारा चूसा जा सके और तभी हमको ताकत मिलेगा। और एक तो हो गया ये जो ताकत हम लोग ले लेते हैं यानी खून में मिक्स हो जाता है। दूसरा हो गया अनडाइजेस्टेड यानी जो खाना हजम नहीं होता है वो उसको क्या करना है भाई, बाहर निकालना है। एलिमिनेटेड यानी बाहर निकालना है इस सिस्टम से। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑन द अदर हैंड रिमूव्स एक्सेस अननेसेसरी और वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड प्लाज्मा। और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या करता है, एक्स्ट्रा और अननेसेसरी यानी जो जरूरत नहीं है शरीर में ऐसे वेस्ट चीजों को हमारे शरीर से निकालता है। ठीक है ना, जैसे कि ब्लड में हो गया जो वेस्ट होता है, प्लाज्मा हो गया, वो भी खून का ही पार्ट है, खून के अंदर ही होता है। तो इनके द्वारा इनके अंदर से जो वेस्ट चीजें हैं उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्ट आ गया हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट डील्स विद द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसे बहुत सारे भाग हैं, दिख रहे हैं आपको। ऐसा काम है भाई खाना हजम करना। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जिस प्रोसेस से खाना पूरा टूट के बहुत सिंपल फॉर्म या रूप में आ जाता है, पूरा पिस के, टुकड़े होके, पिसाई होके, बहुत तरीकों से, जिससे कि बड़े आसानी से इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जिससे हमारे शरीर में आराम से उसको सोख लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, इसी को बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। इट कंप्राइजेस ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स विच इंक्लूड माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये सारे जो भाग हैं जो कि पूरे चेन सिस्टम से बिल्कुल लाइन से पूरे एक साथ लगे हुए हैं। स्टार्ट होता है माउथ से लेकर, माउथ, फिर फूड पाइप, फिर हमारा स्टमक है, साथ में लीवर है, उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद सीधा रेक्टम में जाके एनस से हमारा वेस्ट निकल जाता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, इनको याद करने आपको अच्छे से। ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर वी टेक इन फूड। तो सबसे पहला हमारा कौन सा ऑर्गन है भाई, भाग है इस सिस्टम का, माउथ, जहां से हम खाना लेते हैं अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। तो मुंह में क्या रहता है, दांत रहते हैं और जीभ रहता है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ विथ च्यूइंग। तो मुंह से ही हजम होना स्टार्ट हो जाता है जब हम उसको चबाने लगते हैं। The teeth help to bite and chew food to break it into smaller pieces, which then mixes with saliva। तो दांत क्या करता है, इनको चबा के टुकड़े टुकड़े करता है और साथ में क्या खाने के साथ मिक्स होता है, सलाइवा। क्या है सलाइवा? सलाइवा इज द वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द माउथ that makes the food soft and helps to swallow it easily।
तो सलाइवा एक पानी जैसा चीज है जिसको हम थूक भी बोलते हैं हिंदी में। वो मुंह के अंदर ही रहता है, जो खाने के साथ मिक्स होकर उसको नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और उसको स्वॉलो यानी निगलने में आसानी हमको करता है, ताकि आराम से खाना अंदर पेट में चला जाए। और क्या रहता है मुंह में? टंग, जीभ, द फ्लैशी ऑर्गन। फ्लैशी यानी पूरा जीभ तो पूरा मांस का बना हुआ भाई। इन द माउथ हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा एंड देन swallowing इट डाउन द फूड पाइप। तो ये जीभ से हमारा क्या है, खाना पूरा मुंह के अंदर मिक्स होता है सलाइवा के साथ, जीभ के सहारे। जीभ पूरा उसको घुमाता है खाने को, उसके बाद उसको निगलने में हमारी मदद करता है। और खाना आता कहां से? पेट में फूड पाइप। दिख रहा है नहीं, ये फोटो दिया हुआ है यहां पर। फूड पाइप. Food pipe is an organ which carries food and liquids from the mouth to the stomach. It is also known as esophagus. तो फूड पाइप हमने दिखाया आपको फोटो, ये खाने को लेके जाता है मुंह से स्टमक तक, पेट तक। इसको ईसोफेगस भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ईसोफेगस और ईसोफेगस नहीं बोलते, ईसोफेगस, ओ साइलेंट है। स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन। तो दिख रहा भाई जे जैसा, बैग बोरे जैसा है। इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस that further break down the food until it changes into a pulp like thick paste called chyme. तो यहां पर क्या होता है, खाना इसके अंदर बहुत सारे जूस, रस रहते हैं, उनका काम होता है हजम करना, इसलिए इनका नाम दिया हुआ है डाइजेस्टिव जूसेस, यानी ऐसे रस जो हजम करने में मदद करते हैं। और इसको पूरा तोड़ते हैं, खाना पूरा टूटता है जब तक कि वो पल्प यानी पूरा पेस्ट, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्सी में पीसा जाता है, पूरा एकदम मिक्स हो जाता है बिल्कुल, तब तक। और ये मिक्सचर को क्या बोलते हैं? पूरा चाइम। फ्रॉम हेयर द सेमी डाइजेस्टेड फूड और चाइम मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से हमारा खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या होता है? सेमी डाइजेस्टेड यानी आधा हजम हुआ होता है, बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। नेक्स्ट, लीवर. लीवर प्रोड्यूसेस द डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो लीवर का काम है भाई, इसका भी काम है डाइजेस्टिव जूस निकालना, जो कि खाना हजम करने में मदद करते हैं। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स द जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड रिलीजेस इट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन रिक्वायर्ड। तो दिख रहा है लीवर के नीचे ये क्या है, ये हरा हरा पीला सा, ये गॉल ब्लैडर है। यहां पर ये जूस लीवर से निकल के यहां पर स्टोर रहता है और ये गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे निकलता रहता है जब जरूरत पड़ता है। पैंक्रियाज ऑल्सो प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स which are poured into the small intestine to help the digestion, help in digestion. और पैंक्रियाज भी कुछ अलग से केमिकल और एंजाइम्स, एंजाइम होते हैं ऐसे केमिकल पदार्थ जो खाना हजम करने में मदद करते हैं, उन्हीं को एंजाइम्स बोला जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, पोड यानी डाल देना, जब जैसे जरूरत हो, हजम करने में सहायता करता है। डिड यू नो क्या बोल रहे भाई? द फूड दैट वी टेक इन डज नॉट पास थ्रू द लीवर फॉर डाइजेशन। खाना जब खाते हैं वो लीवर के अंदर से नहीं आता है, खाना पेट में गया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लीवर में खाना नहीं जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिख रहा है कॉइल यानी पूरा मुड़ा हुआ है, पाइप जैसे मुड़ा मुड़ा हुआ है। इट हेल्प्स इन द फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय मिक्सिंग इट विद डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज। तो यहां पर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से जूस चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये खाने के साथ मिक्स होकर और हजम करता है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम पूरा हो जाता है और इसी के अंदर खून में पूरा मिक्स हो जाता है, जो हमारा ताकत है, न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, सब खून में मिक्स हो जाता है। ब्लड कैरीज द एब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स टू अदर बॉडी पार्ट्स एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो खून क्या करता है भाई, खून के अंदर मिक्स होकर ये पूरा सप्लाई होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हजम नहीं हुआ होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज बाउल भी उसको बोला जाता है, इज ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, लंबा, थोड़ा मोटा है, लेकिन इसीलिए नाम है इसका लार्ज। It collects the undigested food from the small intestine and absorbs extra water from it. तो ये undigested food को लेके जाता है, यहाँ जमा होता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसमें
वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड फेसेस। इससे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं फेसेस बनता है, जिसको हम पॉटी भी बोलते हैं, है ना, ये बनता है। रेक्टम इज द ट्यूब दैट कनेक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस। तो रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं रेक्टम। फेसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर दे आर एक्सक्रीटेड आउट। तो यहां पर आके जो टोटल जो पॉटी है हमारा, यहां पर फेसेस या पॉटी यहां स्टोर रहता है जब तक कि हम इसको बाहर नहीं निकाल देते। कहां से निकालते हैं भाई, एनस से, है ना, सुबह सुबह या दोपहर शाम को भी करते हैं हम लोग। एनस इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम हेयर द फेसेस आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये लास्ट ऑर्गन है, यहां से हमारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ च्यूइंग फूड प्रॉपरली। खाना अच्छे से चबाने का जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है। वी नो दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स वेरी हार्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। तो हमारा जो टोटल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत काम करता है भाई, है ना, मुंह से चबाने से लेकर पेट में पूरा मिक्स होना, पिसाई होना, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो बहुत काम करना पड़ता है। देयरफॉर वी मस्ट हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपरली। इसलिए हमको इसकी मदद करनी चाहिए ताकि अच्छे से काम करे। फॉर दिस वी मस्ट च्यू अवर फूड प्रॉपरली। इसके लिए हमको खाने को बहुत अच्छे से चबाना है। च्यूइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन डाइजेशन। और चिबाना या चबाना खाने को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस प्रोसेस में का इंपॉर्टेंट भाग है डाइजेशन का। इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन्स। तो इससे बड़े आसानी के साथ इसको और तोड़ने में, क्योंकि पहले से अगर बड़ा बड़ा होगा, अगर नहीं चबाएंगे तो उसको तोड़ने में टाइम लग जाएगा, है ना, और इससे पूरा हमारा बदहजमी भी हो जाता है, उल्टी भी होता है। तो अगर अच्छे से चबाएंगे तो आसानी से ये ब्रेक डाउन होगा और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इफ वी डू नॉट च्यू आवर फूड प्रॉपरली देन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू यूज मोर एनर्जी टू ब्रेक डाउन द फूड। अगर नहीं चबाएंगे ठीक से तो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में और ताकत खर्चा करना पड़ेगा उसको ब्रेक डाउन करने में। फूड में टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, ज्यादा समय लग सकता है हजम करने में। रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय आवर बॉडी मे नॉट बी कंप्लीट और सफिशिएंट। और हमारे शरीर से मतलब खाने से जो न्यूट्रिएंट्स यानी ताकत, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब, और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना, ये भी ठीक से नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक से नहीं हो सकता है अगर हम ठीक से नहीं चबाएंगे तो। Thus, इसलिए प्रॉपर च्यूइंग ऑफ फूड अलाउज इट टू मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इजिली एंड हेल्प्स इन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी। इसलिए खाना चबाने से खाना अच्छे से मूव होगा, हजम होगा और पूरा जो कंप्लीट होगा हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्ब होगा न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर अच्छे से। नीड फॉर रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। रेगुलर बाउल मूवमेंट्स मीन्स क्यों हमको सही सही समय पर हमको पॉटी जाना चाहिए, पेट साफ रखना चाहिए, क्यों जरूरी है। बाउल मूवमेंट इज एन एक्ट ऑफ पासिंग फेसेस थ्रू द रेक्टम एंड एनस। तो बाउल मूवमेंट होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया, पॉटी करना यानी पेट से गंदगी निकाल देना, इसी को बोला जाता है बाउल मूवमेंट। अ रेगुलर बाउल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एज इट रिमूव्स वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी एंड प्रिवेंट्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो क्यों रेगुलरली टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि भाई वेस्ट है, ये तो गंदगी है, उसको हमको निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत सारी दिक्कत होगा, डाइजेस्टिव यानी बदहजमी का प्रॉब्लम होगा, पेट में दर्द होगा, कई सारे प्रॉब्लम होंगे। सिमिलरली अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेसेस एंड एनेबल्स इट टू मूव आउट ऑफ द बॉडी। अगर हमारा हजम करने का जो शक्ति है, जिसको बोलते हैं पाचन शक्ति बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को या हजम करने की जो क्षमता है उसको पाचन क्षमता भी बोलते हैं या हजम करने की शक्ति, अगर वो हमारा अच्छा है, शरीर में खाना हजम होता है अच्छे से, तो जो हमारा पॉटी है वो भी अच्छे से हमारा निकलेगा, पेट साफ रहेगा। चेंजेस इन बाउल मूवमेंट कैन लीड टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया। अगर इसमें गड़बड़ी होता है तो डायरिया यानी लूज मोशन, पतला टट्टी जो होता है, ये भी हो सकता है। च्यूइंग फूड प्रॉपरली, ईटिंग फाइबर रिच बैलेंस्ड डाइट एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर आर सम ऑफ द वेज यू टू प्रमोट रेगुलर बाउल मूवमेंट। तो अच्छे से खाना चबाना, फाइबर रिच बैलेंस डाइट यानी फाइबर रिच
किसमें रहता है, साग सब्जियों में रहता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत फाइबर रहता है। फाइबर जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, ये पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। और खूब सारा पानी हमको पीना है। इन सब को करने से हमारा जो बाउल मूवमेंट है अच्छा रहेगा, रेगुलर रहेगा। प्रमोट रेगुलर बाउल मूवमेंट मीन्स ठीक समय समय पर हमारा जो वेस्ट निकल जाया करेगा। तो 2 काम हम आपको देंगे। मैचिंग आपको बुक में ही करना है, पेंसिल से नंबर मैचिंग करोगे। ये इस साइड, उस साइड को जगह कमी है उधर भी है, आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। और जहाँ तक हमने पढ़ा है उसको बढ़िया से रीडिंग करना है आपको। और जहाँ तक पढ़ा है यहाँ तक 30 स्पेलिंग आप कॉपी में लिखोगे चैप्टर का हेडिंग देके, और इन स्पेलिंग को अच्छे से रीडिंग करके, रीडिंग पूरा लाइन बाय लाइन बताया हुआ है, अच्छे से रीडिंग होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। रीडिंग करके आप पहले फोटो भेजना 30 स्पेलिंग का, उसके बाद ही आप उसका रीडिंग रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना। तो 3 काम है, लिखना है स्पेलिंग, रिकॉर्डिंग करना है स्पेलिंग का, और ये मैचिंग को करके हमको फोटो भेजना है।